सोनिया है। सोनिया कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा आप? 8th क्लास में। कहाँ पे रहते हो आप? बुद्ध विहार में ही रहते हैं। कितने साल हो गए आपको इस रास्ते से जाते हुए? अभी तो 1 ही साल हुआ है। 1 साल से डेली इसी रास्ते से जाते हो? हाँ। देखो ये सच्चाई है। इसका नाम सोनिया है और ये लगभग पिछले 1 साल से इसी रास्ते से जा रही है। इस मंदिर में कभी पूजा पाठ करने आप आए हो? वैसे तो नहीं आया है, नहीं आए हो। मंदिर अच्छा, यहाँ पे कितना कूड़े का ढेर पड़ा होता था बेटा पहले? कम से कम 3-4 कट्टे तो होते ही थे। सच्चाई ये है। और ये बच्चा छोटा है, उतना ही छोटा इसने जवाब दिया कि यहाँ पर 3-4 कट्टे, लगभग 25 कट्टे यहाँ पर हम लोगों ने खुद भरे हैं और एमसीडी की गाड़ी बुलाकर भरे हैं, क्योंकि जो कट्टे हम लेके आए वो कम पड़ गए थे। कितना बुरा लगता है बेटा, हिंदू जब धर्म के या हिंदू मंदिर के सामने इस तरह से कूड़ा पड़ा होता है तो कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है कि घर में इतना पूछते हैं, फिर पूछने के बाद घेर देते हैं मंदिरों को, मतलब मूर्तियों को। ये देख लो, जब एक कौन सी क्लास में बताया था आपने? 8th क्लास के इस छोटे से बच्चे को पता है कि क्या नाम हमारे गुरुद्वारे में नहीं होता और मस्जिदों में नहीं होता। और ये सच्चाई है। आप किसी गुरुद्वारे में चले जाओ, किसी यहाँ पे 200 मीटर की दूरी पे मस्जिद है ना, वहाँ नहीं है ये गंद। ये हिंदुओं के मंदिर में, और सिर्फ यहाँ नहीं, आप तमाम दिल्ली के कितने भी हिंदू मंदिर देख लो, 90% मंदिर के बाहर ये हाल है ना बेटा? अच्छा, ऐसे में आप प्रण लो, जब भी कभी ऐसे देखोगे, कोई पन्नी देखते हो, कोई देखते हो, तो उठा के उसको उसकी जगह पे डालोगे। डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए? डालना चाहिए। बोलो हम डालेंगे आगे से। हम डालेंगे आगे से। पक्की बात है? पक्की बात। सारे के सारे डालोगे? ये देखो, ये सारे बच्चे आज प्रण ले रहे हैं कि हम अगर यहाँ पर दोबारा से कोई भी पन्नी देखेंगे, अगर सपोज करो, देखो आपने एक पन्नी देखी आज और एक ही उठा दी तो बिल्कुल खाली हो गया। अब जब वो एक भी नहीं उठाओगे तो वो ढेर लग जाएगा, और ढेर लग जाएगा तो क्या होगा? जब आप यहाँ पे रहते हो, यहीं से जाते हो और आपका हिंदुओं का मंदिर है और वो गंदा होगा तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना। तो ये काम अच्छा हुआ बुरा हुआ आज? अच्छा हुआ। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। शाबाश बेटा। देखो वाकई इन बच्चों के अंदर आज मेरे को वो चीज़ नजर आई कि बच्चे अब इस चीज़ का पालन करेंगे। एक पन्नी, अगर एक पन्नी भी आपको मिलती है तो एक ही पन्नी उठा डाली तो वहाँ पे इकट्ठी। अच्छा, परिचय के नाम पे तो मैं सही मायने में एक हिंदू हूँ और दिनेश गर्ग मेरा नाम है। और मुद्दे की बात बतानी है तो ये हिंदुओं का ही मंदिर है। देखो यहाँ पे साफ लिखा है शिव शक्ति भैरव मंदिर। और सही मायने में अगर किसी भी हिंदू धर्म के मस्जिद मतलब मंदिरों के सामने इस तरह की हालात है, सही मायने में तो सिर्फ मंदिर नहीं, अगर आपके मस्जिद के बाहर हो, गुरुद्वारे के बाहर हो, किसी भी धार्मिक स्थल के बाहर, हम तो जिन घरों में रहते हैं और तो कोई धार्मिक मंदिर नहीं है ना, उसके बाहर भी अगर कूड़ा होता है तो भी हम वहाँ से झाड़ू मार के सफाई करते हैं। और यहाँ पे तो हम अपनी आस्था के साथ आते हैं, पाठ पूजा के साथ आते हैं, उसके बावजूद यहाँ पर ये हालात होती है। और लगभग यहाँ पे हालात इतनी ढेर था, इतना ढेर, लगभग 8 से 10 कट्टे हम लोग लाए होंगे का अंदाजे करके कि भाई इसमें आ जाएगा, लेकिन 8-10 कट्टों में वो आया नहीं। तब हमने एमसीडी की गाड़ी बुलाई और सबसे बड़ा इसमें विशेष योगदान आता मनीष चौधरी जी का। उन्होंने अपनी एमसीडी एक बार में। सर मैं अभी यहाँ बात काटूंगा, आपने अभी नाम दिया कि मुझे योगदान मिला है मनीष चौधरी। हाँ। तो मनीष चौधरी जी के एरिया में आपने घूम के देखा होगा वहाँ कितना गंद है? मैं वही बताना चाह रहा हूँ हरपाल जी। ये हम एक मंदिर के यहाँ पे पहुँचे थे, जिस रोड से ना न जाने कितने आम आदमी, कितने मंत्री जी और कितने नेताजी निकलते हैं, लेकिन एक धार्मिक मंदिर के अगर हमारा गंद पड़ा है तो वो हमारी भावना को भी ठेस पहुँचाता है और कहीं ना कहीं हमारे को खुद को ठेस पहुंचानी चाहिए कि हमारे मंदिरों के बाहर पड़ा है, घर के बाहर पड़ा है, नाला भरा पड़ा है, पार्क के अंदर कूड़ा पड़ा है। वो नेताजी का फर्ज है, उनको काम करवाना चाहिए और वो नाकामयाब हैं अभी भी उस चीज़ के अंदर पूरी तरह से करवाने में। लेकिन मैंने उनको धन्यवाद इसलिए दिया है क्योंकि उन्होंने एक आवाज़ पर आकर के अपनी एमसीडी की गाड़ी भेजी थी। जब मैं यहाँ पर सफाई कर रहा था, लगभग 8-10 कट्टे भर दिए थे। उसके बाद मैंने कहा इतना सारा सामान है यहाँ पर, कूड़ा है, जबकि उसको माफ़ी चाहूँगा, कूड़ा नहीं कहना चाहिए, मूर्तियाँ ही है वो खंडित, क्योंकि पूजन सामग्री तो वो कूड़ा नहीं है। मनीष चौधरी जी ने एक कॉल पर यहाँ पर गाड़ी भेजी और एक बार में गाड़ी भेजने के बाद जितना भी यहाँ पर खंडित मूर्तियाँ थी उनको उनके स्थान पर पहुँचवाया। सेक्टर 11 में एक सम्मान संस्था है, वहाँ तक पहुँचाया और वो लोग जो है उसको विसर्जित करते हैं, भूमि विसर्जन जो बोलते हैं उसको करते हैं। जैसे कोई त्यौहार आता है, त्यौहार में जो मूर्तियाँ होती हैं वो लोग पीपल के पेड़ के नीचे धर देते हैं, बरगद के पेड़ के नीचे धर देते हैं, क्या ऐसा होना ही नहीं चाहिए। देखो सही मायने में मैं भी एक पत्रकार हूँ। अब यहाँ से हम लोग जा रहे थे और हम पत्रकारों का भी यही काम होना चाहिए हरपाल जी, सही मायने में सिर्फ हम लोग आएँ और सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग करना ही हमारा मकसद नहीं है। यहाँ पर अगर हम एक चीज़ गलत देख रहे हैं तो उसको उठाना भी हमारा काम है। सपोज करो हमारी आंखों के सामने कोई भ्रष्टाचार कर रहा है और हम लोग सिर्फ वीडियो बनाएं उसका और उसको चैनल पे दिखा दें तो क्या लगता है उससे भ्रष्टाचार रुक जाएगा? अगर हमारी सामने, मेरा अपना ये मानना है कि हमारे अगर आंखों के सामने कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो पहले उसको कूटो। अगर उसको कूट देंगे तो दोबारा से वो करेगा नहीं। क्यों भाई साहब, गलत कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ? तो वही चीज़
जिस टाइम मैंने यहाँ पर ये देखा था, हमने रिकॉर्डिंग के साथ इस चीज़ को उठाया भी था, सफाई अभियान हमने तुरंत शुरू कर दिया था। तभी हमने यहाँ पे बैनर भी लगाया था, भी आपने जो देखा था कि अगर फिर भी किसी, बहुत से लोग क्या होते हैं कि उनको शर्म आती है कि हम लोग चुपचाप यहाँ पे डाल जाते हैं या हम कहीं दूर नहीं जा सकते, तो मैंने उनको चुपचाप एक नंबर यहाँ पे लिख के दिया था कि अपना नंबर मैंने लिखा था। जी मैं वही चाहूँगा कि वो आप नंबर फ्लैश से बताएं हमें। हाँ, ये नंबर है 9582710373। अगर किसी भी भाई के पास पूरी दिल्ली में कहीं पे भी, सिर्फ जरूरी नहीं है कि बुद्ध विहार में, पूरी दिल्ली में कहीं पे भी अगर आपके घर में कोई खंडित मूर्ति या पूजन सामग्री वेस्ट हो रही है, जिसे आप वेस्ट समझते हो, और आपके पास कोई स्थान नहीं है उचित स्थान, तो आप हमारे को संपर्क कर दो, हम आएंगे, निःशुल्क आएंगे और उसको लेके जाएंगे बाइज्जत। और अगर आप लोगों को इसमें भी शर्म आती है कि हमारा फेस नहीं आने दे, तो वो हमें फ़ोन कर दे, अपने घर के बाहर बेड़े पे रख दे, तो भी हम चुपचाप उठा के ले जाएंगे। क्या आपको इस मुहिम में लोगों का साथ मिल पा रहा है? हाँ बिल्कुल साथ मेरे, देखो सबके सब जितने लोग यहाँ खड़े हैं, इन सबका साथ है यहाँ पे। अभी छोटे छोटे बच्चों ने यहाँ पे पूरा सहयोग दिया है, हैं? ये देखो, ये पूरा साथ दे रहे हैं। और यूँ क्यों साथ दे रहे हैं? क्योंकि ये भी हिंदू हैं और हिंदुस्तान में रहने वाला हर प्राणी हिंदू है। देखो एक बार आप इनसे भी बात करो। जहाँ पर अभी आप खड़े हैं, यहाँ पे खुद एक मंदिर है, तो मंदिर में पंडित जी हैं। हाँ, क्या उनका भी ऐसा योगदान हाथ बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। पंडित जी को ओनली पैर तो उठाना आता है, शिवलिंग के बिल्कुल आगे से। ये वो कोड़ा उठाने का समर्थ रहता है, ऐसा क्यों? पंडित जी को पूरा इस चीज के अंदर ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर कौन डाल रहा है, कौन नहीं डाल रहा। लेकिन एक पंडित जी क्या करेगा? सपोज करो अकेला दिनेश, आज मैं वही बता रहा हूँ, अब मैं अकेला बोल रहा हूँ, अकेला यहाँ पे बैठ भी जाऊंगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं अकेला यहाँ पे काबिल हूँ। जब तक ये सब लोग, जब तक यहाँ के जो जितने लोग यहाँ पे खड़े ना, देखो, जब तक ये सब लोग साथ नहीं देंगे, तब तक अकेला दिनेश कोई कुछ नहीं कर सकता। अकेला पार्षद, अकेला विधायक, अकेला नेताजी, अकेला मुख्यमंत्री और अकेले भी प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे बैठ जाएंगे तो, जब तक जनता पूरा सहयोग नहीं देगी। क्या लगता है किस तरह का संदेश देना चाहोगे? संदेश देख लो, बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। उस दिन इतना ढेर कूड़ा था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, अब इतना सा रह गया, अब आपके सामने उठा रहे हैं। और एक ना एक दिन इतना होगा कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। और जब तक नहीं होगा तब तक हम इस सफाई अभियान को ऐसे ही जारी रखेंगे। और पंडित जी से भी उम्मीद करूंगा अगर फिर भी दोबारा कभी यहाँ पे मिलते तो एक बार फ़ोन जरूर करना। आप हमारे चैनल्स के माध्यम से किस तरह की अपील करना चाहेंगे लोगों से, ताकि यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था पूर्ण रूप से बनी रहे? सबसे पहले तो मैं क्या अपील करूँगा यार, क्योंकि जो देखने वाले दर्शक है वो खुद एक हिंदू हैं, उनके अंदर हुए हिंदू तब जागता होगा। और अगर कोई मुस्लिम भाई भी है या सिख भाई भी है तो आप लोगों को तो पता होगा, क्योंकि ये धार्मिक स्थल है। लेकिन वो लोग तो सोए में, उन्हें तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपने घर से पूजन सामग्री को लाकर यहाँ पर वीडियो देखने के बाद तो जागे होंगे ना, हजारों यात्री यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद तो जागे होंगे ना कि इतना था, इतना रह गया, अब इतना खत्म हो रहा है, तो खुद तो शर्म आई होगी ना। नंबर फ्लैश किस लिए किया जा रहा है? ताकि उनको ये मैसेज मिल सके। अगर उनके पास भी है तो वो हमें संपर्क करें ना, हम उसको उठवाएंगे। और ये सबसे बड़ा मैसेज है कि अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू धर्म को बचाओ, बजाय कि सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे के ऊपर लड़ना। क्योंकि सरकारों का काम क्या है? हम लोगों को उलझाना और लड़वाना हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे पर। सही हिंदू जब जागेगा जब हम लोग अपने मंदिरों को बचा लेंगे। पंडित जी राम राम। राम राम जी, राम राम भैया जी। पंडित जी ये बताओ, यहाँ पर मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ लेकिन नाराज भी हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि वहाँ पर जितना ढेर था वो खत्म हुआ। नाराज इसलिए हूँ लेकिन अभी भी बाज नहीं आए लोग बाग। नहीं, ये चोरी छिपा रख जाते हैं बेटा हमारे। हाँ, आप बताओ। वो बहुत खुश होंगे साहब। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? भाई ये चोरी छिपा लोग रख जाते हैं, हम नहीं होते ना। अभी 12, 12:30, 1 बजे बंद कर देंगे, उसके बाद में रख जाते हैं। 1-2 लेडीज मुझे दिखाई भी दिया। हाँ। उसको मैंने रोका तो उसी टाइम उठा लेके चली गई। जब ये रख जाते हैं पंडित जी तो आपका बाकी फर्ज नहीं बनता कि आप उठाओ? नहीं, ये बताओ, उठाना भाई बनता नहीं बनता? नहीं, उठाने का आप सबके घरों का कूड़ा मैं क्या उठाऊंगा? ये घरों का कूड़ा नहीं है पंडित जी, यहाँ पर ये मूर्तियाँ हैं, खंडित मूर्तियाँ, इनको घरों का कूड़ा क्यों कहते हो आप लोग? घर का कूड़ा क्या होता है? घर का कूड़ा क्या होता है? साग है, सब्जी है, मूली है, और है कोई वो। देखो इधर आओ यार रवि, इधर आओ पंडित जी, इधर आओ। अभी भी देखो मेरे हाथ में ग्लव्स नहीं, ये घर का कूड़ा एक बार आप देखो। ये माला है, धूपबत्ती है, अगरबत्ती है, ये घर का कूड़ा थोड़ी है। तो ये जगह थोड़ी रखने का बेटा। लेकिन अगर कोई नहीं मान रहा, वो रख रहा है, तो आप तो कम से कम एक बार उठाने का फर्ज बनता नहीं बनता? इधर वालों को बोला तो बोले हम ध्यान। बोलने से कोई नहीं मानता, बोलने से कोई नहीं मानता। ये बोलने के लिए, ये जो रिकॉर्डिंग करे ना पत्रकार भाई सारे, ये सब बोलने के लिए। हम जो बोल रहे हैं ये हजारों लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे, ये बोल तो रहे हैं हम लोग। लेकिन आपका क्या काम बनता है कि आप उसको उठाओ बजाय कि सिर्फ बोलने के? हम रोकते हैं खूब, हम रोकते। उठाना भी है पंडित जी, उठाने भर से ही बात बनेगी। आप सोचोगे मैं अपने हाथ साफ रख लूंगा और क्या नाम है सिर्फ दूसरा बंदा डाल रहा है मैं उसको बोल दूंगा, तो इतने हिंदुस्तान में सीधे लोग नहीं है कि बोलने से आपके मानेंगे। उठाने से शर्म हो गया, अगर लोग बाग मान जाएंगे तो ठीक। हमने उठाया, क्यों उठाया था? क्योंकि शर्मिंदा करने के लिए लोगों को।
इसलिए उठाया था ताकि वो लोग ना डालें। आगे से देखो ये उठा रहे हैं, तो कितनी बार उठाया हम लोगों ने? कितनी बार उठाया था? 2-3 बार। 2 लिफाफे तो उधर रखे हुए थे, उसे उठवा दिया। अब ये पीठ पीछे इधर ला के रखा। अगर दोबारा से ये प्रण लो, अगर यहाँ पर आप पन्नी उठा पड़ी हुई देखोगे, एक पन्नी, अब सपोज करो आपने आज एक पन्नी देखी और वही एक पन्नी उठा ली, तो ढेर ही नहीं लगेगा। अगर पन्नी नहीं उठाई थी कभी तो आपने इतना ढेर लगवा रखा था। उधर ने तो हमने उठा लिया था, ये फिर सफाई करवाई। आपकी का है सफाई। ये दीवार आपकी नहीं है क्या यहाँ पे? नहीं, दीवार देखा नहीं ना बेटा, इसको देखना बनता है। तो देखा हमारा सिर्फ ये कहना काम नहीं है ना, मैंने देखा नहीं। आंख बंद करके थोड़ी मंदिर के अंदर घुसोगे? मतलब ये चीज आपने भी समझनी है कि जितना प्रयास हम लोग कर रहे हैं वो उससे ज्यादा आप करना है, क्योंकि हम लोग आप यहाँ रहते हो, आप यहाँ रहते हो पंडित जी, तो ये चीज आपने विशेष ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर एक पन्ने भी देख रहे हो तो उसको उठाओ। और एक बार जैसे ये भाई वीडियो बना रहे हैं वैसे एक वीडियो वैसे बनवा लो, अपील करो कि लोग बाग यहाँ पे ना डालें। और जितने भी लोग ये देखो यहाँ पे जो खड़े होकर देख रहे हैं यहाँ पर, उन सबसे भी अपील करूंगा, एक बार वीडियो बनाया करो इस चीज की और एक बार जागो, ताकि यहाँ पे हिंदुओं धर्म के मंदिर के आगे क्यों डालते हो यार? अच्छी बात नहीं है। सिर्फ जरूरी नहीं है कि क्या नाम हमारे मस्जिद हैं, गिरजाघर हैं, वही साफ सुथरे रहेंगे यार, हमारा हिंदुओं का भी काम है। हम अपने मंदिर नहीं साफ रख सकते क्या? रख सकते हैं बेटा। फिर हम बात करेंगे हमारा पार्षद नहीं काम करा रहा, हमारा विधायक काम नहीं करा रहा, क्या काम कराएगा वो? खुद तो शर्माते हैं अपना उठाने के लिए। ठीक है जी, देंगे, हमें शर्म आती है अपने मूर्तियां उठाने में, कोई देख तो नहीं रहा। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो यहाँ पे डाल के जाते हैं, शर्म आते हैं उन नेताजी लोगों को, शर्म आनी चाहिए जो यहाँ से हजारों नेता यहाँ से निकलते हैं, यात्री यहाँ से निकलते हैं, जो देख के भी नजरअंदाज कर लेते हैं। तो यहाँ पर पंडित जी को बताओ, आप खुद बताओ, यहाँ पर पंडित जी का क्या फर्ज बनता है कि वो आके खुद उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए, या सिर्फ उसको देखा और बता दिया किसी और को? सही मायने में उन लोगों को, हम सबको आगे आना होगा, तब हमारा हिंदू धर्म बचेगा यहाँ पर। चलो, कहाँ चल रहा है? जय हिंद।